जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना जो है स्टडी वो कंप्लीट कर रहे होंगे, साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे, लेक्चर्स जो है वो आप लोग पूरा देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और साथ साथ अपना काम जो है स्टडी वाला वो भी सारे कंप्लीट कर रहे होंगे और अच्छे से टॉपिक्स को आप लोग समझ भी रहे होंगे। तो आज हमारा ये सेकेंड ईयर का 5th लेक्चर है जिसमें हम 7.2 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। प्रीवियस टॉपिक में हमने वेक्टर्स हमने स्पेस में वेक्टर नोटेशन पढ़ी थी। स्पेस में मौजूद वेक्टर्स की एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और इसी से रिलेटेड सब कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी हमने। तो आज हम 7.2 स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को ये वीडियो मिल जाए। मोस्टली आपका लेक्चर मैं शाम में अपलोड कर दिया करूंगी, ठीक है। तो जब आपके पास टाइम हो आप इसको खोल लें, स्टडी करें और जब आप लेक्चर देख रहे हो, सुन रहे हो तो साथ में रजिस्टर लें और हर जो इम्पोर्टेंट बात हो वो उसमें साथ साथ लिखें और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता रही होती हूँ उससे भी एक दफ़ा ख़ुद रफ़ रजिस्टर में सॉल्व करें ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है कि आप लोग जो हो वो घर बैठे सुकून से अपना पढ़ सकें, लेकिन इसका रिज़ल्ट अब आपने हमें ये देना है कि आप लोगों ने मेहनत से काम करना है ताकि जब भी आपके नोट्स चेक हों, और वो नोट्स मैं आपके चेक करूँगी, ठीक है, चाहे वो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं चाहे वो आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपके नोट्स चेक करूँगी और ये आपको मैं कोई फ़ाइनल दे दूँगी। अभी मैं सिर्फ आपको देख रही हूँ कि आप लोग अपना काम कंप्लीट करें। तो आपने बिल्कुल इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना कि हमारे शायद अब नोट्स नहीं चेक होंगे, हमारा रजिस्टर वर्क नहीं चेक होगा, तो ये सब स्टूडेंट्स का चेक होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। हमारे पास ए बी सी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें और हमने फाइंड आउट करना है ए बी डायरेक्शन वेक्टर। तो इन पॉइंट्स को सॉल्व करने के लिए मैं इनको सेपरेट कर लेती हूँ और हम अपने नोट पॉइंट पे जाके इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमारा पॉइंट ए है मैं वो लिख रही हूँ स्टार्टिंग में 2 5 और फिर मैं यहाँ पे बी पॉइंट -1 1 और क्योंकि हमें पॉइंट 1 में फाइंड आउट करना है ए बी डायरेक्शन, तो अब यहाँ से हम इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे ओ बी पोजिशन वेक्टर माइनस ओ ए पोजिशन वेक्टर। अब ओ बी पोजिशन वेक्टर हमारे पास क्या है, -i + j, यानी कि बी पॉइंट में जो पॉइंट्स हैं उनमें फर्स्ट पॉइंट के साथ i का फैक्टर आ जाएगा और सेकंड वाले के साथ j। माइनस अब ओ ए का डायरेक्शन जो है वो हम लिखेंगे डायरेक्शन वेक्टर +5j ब्रैकेट क्लोज। अब सिंपल हम इन्हें माइनस करेंगे, -i -2i। आई वाला फैक्टर क्योंकि आई में सॉल्व होगा तो मैंने दोनों आई वाले फैक्टर्स को कंबाइन कर दिया। अब जे वाले फैक्टर्स को लिखेंगे -5j। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, -3i और -4, 5 में से 1 माइनस हो गया तो 4 आ जाएगा हमारे पास। अब ये हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट? ओके जी। अब इसी तरह इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें कह रहे हैं कि सॉल्व आउट करें 2
ए बी माइनस सी बी डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम ए बी और सी बी का आंसर फाइंड आउट करेंगे। ए बी का तो जो अभी हमने पीछे फाइंड आउट किया है वही हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे क्या करते हैं, जो अभी हमने फाइंड आउट किया है ए बी का रिज़ल्ट, उससे पहले 2 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ए बी का हमारे पास आंसर क्या आया था वो लिख लेते हैं। -3i -4j। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करवा लें। अब हम सी बी डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। ओ बी का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे -i + j, और अब ओ सी का 2 - 6 हम इसे आई जे नोटेशन में लिख रहे हैं। आई फर्स्ट कंपोनेंट के साथ और सेकंड वाले के साथ हम जे लिख लेंगे। अब माइनस आई वाला फैक्टर जो है वो आपस में सॉल्व हुआ तो ये आ गया -3i। जी वाला फैक्टर सॉल्व हुआ तो ये आ गया 7j। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। बुक क्वेश्चन में देखें ज़रा, क्वेश्चन में हमारे पास है -cb, तो हम क्या करेंगे, इसे भी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब सी बी डायरेक्शन का जो आंसर हमारे पास ऊपर आया हुआ है इसे हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 3i और ये आ जाएगा -7j। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। 1 and 2, एडिंग 1 and 2। यानी जो भी डायरेक्शन रेशो के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, कांस्टेंट है या कोई साइन होगा, हमने वो पहले मल्टीप्लाई करवा लेना है, बाद में सिंपल उनको ऐड कर लेना है। आप ये स्टेप इनको इकट्ठे करके कंबाइन करके भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ए बी से हमारे पास क्या पॉइंट्स थे, -6 - 8। -7। अब आई वाले नंबर्स आपस में सॉल्व होंगे और जे वाले नंबर आपस में। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम इसे रेज कर लेते हैं। ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है
ये होप्स हो कि आप लोग इसको ट्राई करोगे तो आपसे हो जाएगा। जब आपने पहले दोनों की प्रैक्टिस एक दफ़ा खुद से की होगी तो ये भी आपसे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपने किस तरह से करना है, आपने सबसे पहले सी बी डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेनी है, फिर डायरेक्शन का जो आंसर आएगा आपने उससे 2 से मल्टीप्लाई करवा लेना है, ठीक है। और फिर दूसरी साइड पे यानी नीचे आपने सी ए डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है और फिर सी ए डायरेक्शन को आपने -2 से मल्टीप्लाई करवा लेना है। क्लियर। जब यहाँ से आंसर आएगा उसे 1 का नेम दे दें, यहाँ से जो आंसर आएगा उसे 2 का नेम दे दें और फिर दोनों को ऐड कर दें। यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है क्योंकि हम ऑलरेडी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवा चुके हैं, तो फिर हम यहाँ पर ऐड की बजाय सब्ट्रैक्ट करने की बजाय हम एडिशन का रूल ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। लेट u v w आर गिवन वेक्टर्स, फाइंड द इंडिकेटेड वेक्टर और नंबर। अब हमें फर्स्ट में दिया हुआ है u + 2v + w, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है u - 3w। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर को ही सॉल्व करते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हमारे पास u v w है। सबसे पहले मैं आई पार्ट को सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के, जिसमें हमारे पास सॉल्व करना है हमने u + 2v + w, इसे हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है u, तो सबसे पहले आ जाएगा u का वेक्टर i + 2j - k। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है 2v, ऊपर क्योंकि स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ। प्लस w। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर हम i को कंबाइन करेंगे यानी प्लस करेंगे, फिर j को और इसी तरह k को। पहले तो हमारा u एज इट नीचे आ जाएगा, फिर हम 2 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं अंदर, और फिर ये आ गया हमारे पास हमारा थर्ड वेक्टर भी। ये प्लस है, ठीक है, 3k। ओके जी, अब आई वाले कंपोनेंट्स आपस में ऐड होंगे। तो यहाँ से देखें, दिस आई एंड दिस आई सबको ऐड करें तो क्या आएगा हमारे पास 6 + 1 7, 7 + 5 = 12। और अब j को ऐड करना है हमने, तो 2j - 4j एंड -j। तो ये टोटल कंबाइन होकर क्या आएगा हमारे पास -4 - 1 -5 -5 + 2 -3। अब के कंपोनेंट्स को हम सॉल्व करते हैं। ये -k + 4k + 3k, तो 4 + 3 7, 7 में से 1 माइनस हो गया तो 6, प्लस का 6 आ गया और ये k। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमारा आंसर है। अब इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट अगर सॉल्व करें,
सेकेंड पार्ट में हमारे पास स्टेटमेंट है v माइनस 3w। v हम लिखेंगे सबसे पहले, माइनस 3w ये मैंने -3 को ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई भी करवा दिया। अब नेक्स्ट क्या है, अब हम i वालों को प्लस करेंगे, j वालों को प्लस करेंगे, i एंड i। 3 माइनस 15 इज़ इक्वल टू -12, j एंड j। 3 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 1, -9 प्लस 2 इज़ इक्वल टू -7। तो ये हमारे पास हमारा सेकंड आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमसे वो डिमांड कर रहे हैं mod 3v प्लस w के मैग्नीट्यूड का। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सिंपल इस रिज़ल्ट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। 3 फिर v का वेक्टर लिखें, फिर w का वेक्टर लिखें और इसे सॉल्व कर लें। यहाँ से आपके पास जो लास्ट पर वेक्टर आएगा आफ्टर सॉल्विंग, जब आपकी 3 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, दोनों वेक्टर्स की एडिशन हो जाएगी, तो आपके पास एक वेक्टर आएगा। आपने क्या करना है, आपने सिंपल उस पर मॉड अप्लाई करना है, यानी i के जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, j के कोफिशिएंट जो होगा उसका स्क्वायर, और फिर k का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर सॉल्व करना है। और यहाँ से आपके पास आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्लियर? आपको सारे हिंट्स मैंने दे दिए हैं, आपने अब इस क्वेश्चन को ट्राई भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v। सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो चलिए इसमें से आर्बिट्ररी कोई सा एक पार्ट लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 3 का स्टूडेंट मैं सॉल्व कर रही हूँ आपके लिए सेकंड पार्ट, ठीक है, जिसमें हमारे पास v गिवन है i माइनस j माइनस k। सबसे पहले हम इसका मॉड लेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड की डिमांड हुई है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। देखें इनके कोफिशिएंट्स का मैं स्क्वायर सॉल्व कर रही हूँ, पहले स्क्वायर ले रही हूँ, साथ साथ ऐड करती जा रही हूँ। सिंपल हर नंबर का i j k का मैंने कोफिशिएंट लिया है, स्क्वायर अप्लाई किया है और साथ में प्लस कर दिया सबको, और तमाम के ऊपर मैंने होल स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, अगेन -1 का स्क्वायर 1, तो ये सारा टोटल आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब नेक्स्ट जो हमसे डिमांड की गई है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v भी फाइंड आउट करें। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं वो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू, आपने क्या करना है, v वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा देना, ठीक है। v वेक्टर को आपने उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा देना है। आप अब समझ गए हो कि यही वाला स्टेप हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए भी करते हैं। अब मेरे पास v वेक्टर किसके इक्वल है, v वेक्टर के सारे पॉइंट्स लिख देंगे यहाँ पे। वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 को अंदर हर नंबर से मल्टीप्लाई करवा देंगे।
तो यहाँ पे ये हमारा आंसर है, ठीक है। यही हमारे पास डायरेक्शन को साइन है। अब इसी तरह आपने इसका जो फर्स्ट और थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व कर लेना है। थर्ड पार्ट में के का कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ, तो के कोफिशिएंट की जगह पे आपने 0 यूज़ कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं यहीं पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट भी है बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से। मैं इसी तरह पढ़ाते पढ़ाते आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी साथ साथ बताती जाऊंगी, ठीक है। फाइंड अल्फ़ा सो दैट मॉड ऑफ द वेक्टर इज़ इक्वल टू 3। स्टेटमेंट मैंने यहीं पे पढ़ दी कि आप स्टेटमेंट छोटी सी थी तो यहीं पे उसको मैंने कवर कर लिया। मॉड अल्फ़ा आई प्लस अल्फ़ा प्लस 1 जे। नेक्स्ट है हमारे पास 2k इज़ इक्वल टू 3। अब देखिए मॉड की डेफिनेशन क्या कहती है। जो i है उसके कोफिशिएंट, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर रूट को हम इसलिए ख़त्म करना चाह रहे हैं ताकि अल्फ़ा जो है वो बाहर आए और हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन बने। तो जब मैंने स्क्वायर लिया तो मेरे पास ये रिज़ल्ट बन जाएगा। थ्री का स्क्वायर आ जाएगा ओब्वियसली और वो 9 होगा। अब हम यहाँ से भी फार्मूला ओपन कर देंगे। अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर जो है 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5 माइनस 9 को भी इस साइड पर लेकर आ गए हैं। पूरी इक्वेशन में से देखें बच्चों 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लिया। ये 0। अब इस साइड पे जो नंबर लिखे हुए उनके पेयर्स बन रहे हैं तो पेयर्स बना दें इनके। टू और 1 से पेयर बन रहे थे। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -2, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास 2 आंसर्स आ रहे हैं इसके, ठीक है। तो ये दोनों आंसर जो हैं वो हमारे लिए इस मॉड के आंसर को 3 में कन्वर्ट करेंगे। बस आपका यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Find a unit vector in the direction of v। सिंपल क्या करना है, आपने इसका मॉड लेना है कोफिशिएंट के स्क्वायर से। वन प्लस 4 प्लस 1 ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास बना यूनिट वेक्टर ऑफ v इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6
बी वेक्टर अब 1/6 को √6 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है बस, तो यही आंसर है हमारा। क्लियर? ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट हमारा। फाइंड, बल्कि स्टेटमेंट आपको दिखा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इफ़ ए इज़ अ वेक्टर, बी एंड सी आल्सो अ वेक्टर्स, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a - 2b + 4c। यानी हमने इस वेक्टर से पैरेलल यूनिट वेक्टर ही फाइंड आउट करना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले 3 लिखें, ए वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख दें, फिर -2 लिखें, बी के कंपोनेंट्स लिख दें, +4 और ये सी के कंपोनेंट्स लिख दें। क्लियर? इस सारी कंडीशन को आपने सॉल्व करना है, यानी पहले कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेना है, फिर आई वाले नंबर ऐड अप कर लेने हैं, जे वाले और के वाले। ठीक है, वो जो प्लस हो रहे हैं उनको प्लस कर लें, जो माइनस हो रहे हैं उनको माइनस कर दें। उसके बाद आपके पास कोई भी, लेट्स सपोज ये एक आर्बिट्ररी, मैं कहती हूँ कि आपके पास इस तरह का एक वेक्टर आ जाएगा जी के, कट कर रही हूँ मैं, जी के। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने इसी का मैग्नीट्यूड लेना है उस वेक्टर का और उसी वेक्टर से डिवाइड करवा देना है, तो यही आपके पास पैरेलल यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, वेक्टर फाइंड करना है, फिर उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, वही आपके पास आपका यूनिट वेक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 4 एंड इज़ पैरेलल टू दी फॉलोइंग। इसे करते हैं नेक्स्ट नोट पे जी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो वेक्टर दिया हुआ है, मैंने आर्बिट्ररी पहले उसका नाम रख लिया है v। ओके जी, अब हम इसका पैरेलल वेक्टर फाइंड करेंगे पहले यूनिट वेक्टर बनाने के लिए। ठीक है, जब भी आपको पैरेलल वेक्टर फाइंड करने के लिए कहें तो आपने सबसे पहले गिवन वेक्टर को यूनिट वेक्टर में चेंज करना है। +9 + 36, ये क्या आ जाएगा, टोटल एडअप होकर हमारे पास 49 = 7। सो यूनिट वेक्टर बना, यूनिट वेक्टर = 1/7 2/7i 3/7i j +6/7 k। अब क्योंकि हमने रिज़ल्ट फाइंड करना है ऑफ मैग्नीट्यूड 4, तो आपने सिंपल क्या करना है, लिखना है रिक्वायर्ड वेक्टर इज़, इसी को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, यही सारा वेक्टर यहाँ पर लिखें और अब 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 8/7 -12/7 +24/7। देखिए यही वाला रिज़ल्ट था ऊपर हमारे पास, यानी 6 3। ओके जी, क्लियर है। तो यही हमारे पास हमारा
आंसर है। ठीक है, होप सो कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह से है। मैग्नीट्यूड इज़ 2 एंड इज़ पैरेलल टू दी वेक्टर। सबसे पहले आपने गिवन वेक्टर को यूनिट वेक्टर में चेंज करना है और फिर 2 से मल्टीप्लाई करवा देनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ यू वी डब्ल्यू रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर एक लॉ आपको बताया था, ट्रायंगुलर लॉ। ABC ये हमारे पास ट्रायंगल थी, और ये यहाँ से ऐसे। अब देखिए हमारे पास ट्रायंगुलर लॉ क्या था, AB + BC इज़ इक्वल टू AC। अब ये जो प्रूव हमने करना है यहाँ पर वो भी इसी तरह से है। AB ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, यानी अब हमने ये फाइंड करना है कि कोई से दो वेक्टर हों और उनकी सम जो है वो थर्ड वेक्टर के इक्वल आ जाए। अगर ये इक्वल है, यानी ट्रायंगल तो उन्होंने बोल दिया, इसका मतलब है कोई से दो वेक्टर जो हैं उनकी सम थर्ड वाले के इक्वल आती है। तो अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको वेक्टर्स लिख के दे दूँ। ओके, ये IJ है, क्लियर। ओके जी, V और नेक्स्ट W, आपको देखने से आइडिया हो गया होगा कि कुछ सम इक्वल आ रही है। देखिए ज़रा U और V को प्लस करें तो I के कंपोनेंट क्या बनेगा, 2 - 1 = 1, जो कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है I, और 3 + 3 6, वो भी इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है U + V = है W, और अब यहाँ से हम अपने Z का रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो अब मैं इन दोनों को ऐड करके लिख रही हूँ, ठीक है बच्चों। 2 - 1 1, तो आयोटा आ गया, फिर J 6J, फिर K वाली टर्म 3K, और अब W वेक्टर। दोनों वेक्टर्स को कंपेयर करवाएं तो देखें K वाले कोफिशिएंट्स को जब कंपेयर करवाएंगे तो Z इजीली हमें मिल जाएगा 3। तो ये भी हमारा आंसर यहाँ पर हमें मिल गया। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स A, B, C एंड D आर गिवन रिस्पेक्टिवली, यानी 4 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स भी हमें गिवन है। शो दैट, ये हमें स्टूडेंट्स शो करवाना है AB इज़ पैरेलल टू CD। ओके जी, सबसे पहले A B का पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे, लेकिन हमें जो
हमें जो पोजीशन वेक्टर गिवन है वो ए बी सी डी पॉइंट के हैं। सबसे पहले मैंने ए बी लिखा, अब इसके अकॉर्डिंगली पोजीशन वेक्टर आना चाहिए ओ बी और फिर आना चाहिए ओ ए का। तो ओ बी का पोजीशन वेक्टर है मेरे पास 3i अब आई वाले कंपोनेंट सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस, थ्री माइनस टू 1, जे प्लस जे -2 -1 3k। चलें जी, ये ए बी का आंसर आ गया। अब सी डी का फाइंड आउट करेंगे। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा? ओके जी, आई वाला आ गया मेरे पास -3i और जे वाला आ गया -6j, के वाला आ गया मेरे पास 3k। अब देखिए इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, ऊपर वाले के साथ हमें क्योंकि कॉमन रिजल्ट चाहिए तो -3 कॉमन ले लेंगे। तो अब ये देखें, ये रिज़ल्ट बिल्कुल ए बी की तरह का है। जस्ट अ मिनट, सॉरी देयर इज़ अ मिस्टेक। हमारे पास यहाँ पर इस प्लेस पे के वाली टर्म नहीं थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो के वाली टर्म में कुछ भी ऐड नहीं होगा, सिंपल जो -k है वही हमारे पास नीचे आएगा। सॉरी, ये हमारे पास हमारा पहला रिज़ल्ट है और जब ये हमारे पास नीचे वाला पॉइंट आया तो ये बिल्कुल ए बी की तरह का है। सो यहाँ पे लास्ट हम ऐड करेंगे -3ab। तो जब हम दो वेक्टर्स को इस डेफिनेशन से लिख सकें तो तब वो हमारे पास पैरेलल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। वी से दैट टू वेक्टर्स v and w इन स्पेस आर पैरेलल इफ़ देयर इज़ अ स्केलर c सच दैट v इज़ इक्वल टू cw। क्लियर। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी डेफिनेशन से प्रूव भी किया है। द वेक्टर पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन इफ़ v इज़ ग्रेटर दैन 0। यानी अगर हमारा c ग्रेटर दैन 0 है, पॉजिटिव है, तो वो दोनों वेक्टर्स जो पैरेलल हैं आ रहे हैं हमारे पास, वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड द वेक्टर पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन इफ़ c इज़ लेस दैन 0। यानी अगर हमारे पास c का पॉइंट नेगेटिव है तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब a में हमने क्या प्रूव करना है? फाइंड टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 पैरेलल टू द वेक्टर v। ये आपको मैं हिंट दे देती हूँ, ये आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। v वेक्टर, आपने सबसे पहले v वेक्टर की लेंथ फाइंड आउट करनी है, v को यूनिट वेक्टर में चेंज करना है। जब आप इसको यूनिट वेक्टर में चेंज कर लोगे तो जहाँ
क्वेश्चन नंबर 7 में यूनिट वेक्टर फाइंड करने के बाद हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाया था। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में यूनिट वेक्टर बनाने के बाद एक दफ़ा +2 से मल्टीप्लाई करवाना है और एक दफ़ा -2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये दोनों वेक्टर आपके लेंथ 2 के इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसी का सेकंड पार्ट है बी। फाइंड द कांस्टेंट ए सो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल। तो पैरेलल है, तो चलें ये क्वेश्चन ज़रा हम करते हैं अपना नोटबुक पे। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास बी वेक्टर गिवन है i-3j + 4k, और जो वेक्टर इसके पैरेलल है w, वो इज़ इक्वल टू गिवन है ai + 9j - 12k। तो क्लियर, इसमें से देखिए पहला नंबर है 4 और यहाँ है 12, -12, वहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, साइन भी चेंज हो रहा है। यहाँ 3 है यहाँ 9, यानी किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, -3 से। तो -3 ले लेंगे हम यहाँ से कॉमन, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -a/3i, नेक्स्ट आएगा -3j, नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे +4k। अब हम क्या करेंगे, अब हम v को और इस अंदर वाले वेक्टर को कंपेयर करवाएंगे, इस अंदर वाले वेक्टर को, क्योंकि हमारे पास ये दोनों ही सिमिलर हैं। इसको एक डेफिनेशन से मैं यूँ भी आपको लिखवा लेती हूँ, W = CB है। तो ये अगर टोटल V हमारे पास है, ये अंदर वाला बाय कंपैरिजन पहला नंबर क्या है हमारे पास, -a/3, बाय कंपैरिजन -a/3 इज़ इक्वल टू, v का पहला एलिमेंट क्या है 1, i का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1, सो a इज़ इक्वल टू -3, यही आंसर है हमारा। क्लियर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ v। अब यहाँ पे इन दी डायरेक्शन अपोजिट की बात करती है, पैरेलल भी है, ठीक है, पैरेलल भी है वो हमारे पास, और लेंथ होनी चाहिए 5। तो आपने जब डायरेक्शन अपोजिट की वो बात करें तो आपने क्या करना है, आपने -5 से मल्टीप्लाई करवा देना है यूनिट वेक्टर फाइंड करके, यानी जो गिवन वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और -5 से मल्टीप्लाई करवा देना है। नेक्स्ट डी पार्ट देखें, फाइंड ए एंड बी सो दैट द वेक्टर्स आर पैरेलल। अब ये भी इसी डेफिनेशन से ही सॉल्व हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये ना हो कि आप लोग घरों में सही से काम ही ना कर रहे हो, आप लोगों को ये भी बहुत फैसिलिटी मिल रही है, तो इसको इससे ज़रा फ़ायदा उठाएं, ठीक है। ये वक्त भी बार बार नहीं आएगा। ओके जी, अब हमें डी पार्ट में गिवन है वी, हमें वेक्टर्स के नेम नहीं गिवन, हम खुद पहले उसके नेम लिखेंगे। ये लेट लिख के आपने फिर इसको करना है, ठीक है। लेट v = w। बाय कंपैरिजन, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो कंपेयर करवाएंगे हम इसको।
स्टूडेंट्स यहाँ से देखें, हमारे पास जो v वेक्टर है उसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। w में देखा जाए तो w में से भी कुछ कॉमन नहीं पता चल रहा, लेकिन जो k वाले एलिमेंट्स हैं उनको देख के हम जज कर सकते हैं कि कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। अगर हम w वाले एलिमेंट को -2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो k आपस में इक्वल आएंगे। सो यही काम हम यहाँ करेंगे। क्योंकि ऊपर हमारे पास +4 है, नीचे -2 है, इसका मतलब है साइन भी डिफरेंस, साइन का भी फ़र्क आ रहा है, तो हमें फिर -2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। हाँ जी, तो देखें ज़रा, हो गए इक्वल, ये क्लियर। +4 के आ गया। अब हम v और -2w को कंपेयर करवा लेंगे। -2a इज़ इक्वल टू 3 और नेक्स्ट -2b इज़ इक्वल टू -1। चलें जी बच्चों, ये हमारे पास हमारे आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक आज हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट 11-12 करेंगे। 11-12 नेक्स्ट टॉपिक भी उनका चेंज है, ठीक है। आप लोग अपना ये टाइम वेस्ट मत करें, इसे यूटिलाइज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अपनी जो लेक्चर्स हैं वो नोटबुक्स बनाएं, कंप्लीट करें। मुझे आइडिया हो रहा है कि बहुत कम बच्चे जो हैं वो ये मैथ का लेक्चर देख रहे हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो उसे आप रिज़ॉल्व करें, ख़त्म करें उसको और एक्टिव होके काम करें, ठीक है। प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं आप उन प्रॉब्लम्स को लेके बैठ जाएं। उनको कवर करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं और अगले काम की तरफ आते हैं। अगर आपका यही काम नहीं होगा तो फिर जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपका पिछला काम ही कवर नहीं होगा। आपको क्लास में ही जो है आपसे काम करवाना बहुत मुश्किल होता था और अब यहाँ पर तो आप लोग बिल्कुल आज़ाद हो। तो अपने आप को जो है ना वो इम्प्रूव करें। अब मुझे शिकायत ना मिले आप लोगों की, और मुझे पता चल रहा है कि बच्चे काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप लोग अपनी मेहनत करें और काम करें ज़रा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।